प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हों। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 7 से 13 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल की। और ये विश्लेषण हमें मिला है अंक सूत्र डिकोड योर डेस्टिनी से, खास तौर पर प्लस वन यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए। नमस्कार। और जैसे ही हमने इसे देखना शुरू किया, एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी। क्या? कि हम इसे बस एक एक करके पढ़ने वाले नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल। बल्कि हम इसमें गहरे उतरकर ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इन सभी 12 राशियों के लिए इस एक हफ्ते में कोई कॉमन पैटर्न है, कोई छिपा हुआ संदेश। सही बात है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपका दिन अच्छा जाएगा, बल्कि ये समझना कि क्यों कुछ दिन अच्छे हैं और क्यों कुछ दिनों में सावधानी बरतने को कहा गया है। और क्या सभी के लिए कोई एक बड़ा सबक छिपा है? हाँ, ये देखना वाकई मजेदार होगा कि एक ही हफ्ते का आसमान अलग अलग लोगों के लिए कितनी अलग अलग कहानियां लिखता है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते सितारे हमें क्या इशारे दे रहे हैं। पहली नजर में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि कुछ राशियों के लिए ये हफ्ता किसी जैकपॉट जैसा लग रहा है। हाँ। ऐसा लगता है जैसे ग्रहों की सारी ऊर्जा कुछ खास दिनों में उनकी मदद करने के लिए ही तैयार बैठी है। ये बिल्कुल सही पैटर्न है। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऊर्जा भी बड़ी दिलचस्प तरीके से बटी हुई है। अच्छा, कैसे? जैसे कन्या, तुला और मकर राशि वालों के लिए हफ्ते की शुरुआत मतलब पहले 2-3 दिन बहुत शक्तिशाली हैं। ओके। वहीं धनु और मीन राशि वालों के लिए हफ्ते का अंत ज्यादा बेहतर दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी के हफ्ते की शुरुआत थोड़ी धीमी भी हो तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल, हो सकता है कि सबसे अच्छा दिन अभी आना बाकी हो। वाह, चलिए मेष राशि का ही उदाहरण लेते हैं। उनके लिए कहा गया है कि 7 दिसंबर यानी रविवार एक बहुत यादगार दिन होगा, जहां सारे काम पूरे होंगे। फिर से भाग्य का साथ मिलेगा। मतलब उनके लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही शानदार है। और कन्या राशि को देखिए, उनके लिए तो स्रोत ने 8 दिसंबर को सीधे सीधे भाग्यशाली दिन ही घोषित कर दिया है। अच्छा। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात अगले दिन 9 दिसंबर के लिए कही गई है। खुद के प्रयासों से विकास निश्चित है। वाह, ये तो बहुत गहरा संदेश है ना? पहले दिन भाग्य साथ दे रहा है और फिर अगला दिन आपको अपनी मेहनत पर भरोसा करने को कह रहा है। एक तरह से सितारे कह रहे हैं, हमने तुम्हें एक अच्छी शुरुआत दे दी है, अब आगे का रास्ता तुम्हें अपनी मेहनत से बनाना है। ये तो सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, एक तरह का लाइफ लेसन हो गया। बिल्कुल। तुला राशि के लिए भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उनके लिए हफ्ते का मध्य भाग मतलब 8 से 11 दिसंबर सबसे अनुकूल बताया गया है। हाँ, उस दौरान उन्हें ऊर्जा और सफलता दोनों महसूस होगी, तो उन्हें अपने सबसे जरूरी काम शायद इन दिनों के लिए प्लान करने चाहिए। सही बात है। और मकर राशि की शुरुआत तो शायद सबसे धमाकेदार है। हाँ, उनके लिए तो 7, 8 और 9 दिसंबर लगातार 3 दिन। 3 दिन खुशी, सफलता और इच्छाओं की पूर्ति का समय। ये किसी भी व्यक्ति के लिए हफ्ते की एक अविश्वसनीय शुरुआत होगी। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसी राशि के लिए कहानी में एक मोड़ भी है। अच्छा, उस पर हम आएंगे। और हफ्ते के अंत के सितारों की बात करें तो धनु और मीन राशि का जिक्र जरूरी है। हाँ, धनु के लिए 12 और 13 दिसंबर ऐसे दिन हैं जहां कम मेहनत में भी लक्ष्य हासिल होने की बात कही गई है। मतलब वो दिन जब आपको लगता है कि पूरी कायनात आपकी मदद कर रही है। बिल्कुल। और मीन राशि वालों के लिए 9 से 12 दिसंबर का समय अपनी प्रतिभा दिखाने का एक शानदार मौका है। तो कुल मिलाकर अच्छी खबर ये है कि इस हफ्ते लगभग हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर है। बस अपने सुनहरे पलों का इंतजार करना है। और जब वो आए तो उनका पूरा फायदा उठाना है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर किसी के लिए सब कुछ शानदार ही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां एक तरफ इतनी सकारात्मकता है, वहीं मुझे एक और पैटर्न दिखा जो लगभग हर राशि में मौजूद है। धैर्य, योजना और बड़े फैसलों को टालने की सलाह। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये इस हफ्ते का दूसरा बड़ा विषय लगता है। और यहाँ ज्योतिष का स्वरूप बदलता हुआ दिखता है। ये सिर्फ भविष्य बताने वाला शास्त्र नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड बनता जा रहा है। धैर्य रखें, योजना बनाएं, आवेग से बचें। हाँ, आवेग से बचें। ये सलाहें मुश्किल समय में संतुलन बनाने के लिए ही दी जाती हैं। स्रोत बार बार इम्पल्सिव अप्रोच से बचने की चेतावनी देता है। मेष राशि का ही उदाहरण फिर से लेते हैं। उनकी शुरुआत और अंत
बेहतरीन है, लेकिन बीच में 8, 9 और 10 दिसंबर को उन्हें धैर्य रखने को कहा गया है। और आवेग से बचने को। और 11 दिसंबर को तो साफ लिखा है कि कोई भी बड़ा फैसला न लें। इसका मतलब ये है कि अच्छे दिनों की ऊर्जा को बुरे दिनों में बचा कर रखना होगा। ये एक दिलचस्प विरोधाभास भी पैदा करता है। जैसे वृषभ राशि, उनके लिए हफ्ते का अंत 12 और 13 दिसंबर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अच्छा। उन्हें बातचीत में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और याद कीजिए, यही वो दिन है जो धनु और मेष राशि के लिए सबसे अच्छे बताए गए हैं। हाँ, ये दिखाता है कि ग्रहों की ऊर्जा एक जैसी होती है, लेकिन हर व्यक्ति पर उसका असर अलग-अलग होता है। बिल्कुल। और मिथुन राशि वालों को तो इस हफ्ते काफी सतर्क रहना होगा, ऐसा लग रहा है। हाँ, उनके लिए 8, 9, 12 और 13 हफ्ते के 7 में से 4 दिन। 4 दिन उन्हें सतर्क रहने और मानसिक भ्रम से बचने की सलाह दी गई है। ये उनके लिए काफी थका देने वाला हफ्ता हो सकता है। कर्क राशि की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। उनके लिए हफ्ते की शुरुआत ही मतलब 7, 8 और 9 दिसंबर अनुकूल नहीं है। तनाव और आराम में कमी। हाँ, और 10 दिसंबर को तो उनके धैर्य की परीक्षा होने की बात भी कही गई है। और सिंह राशि। सिंह राशि के लिए भी 9, 12 और 13 दिसंबर को असुरक्षा और बाधाओं का सामना करने की बात है। और खास तौर पर बातचीत में सावधानी बरतने की सलाह है। ऐसा लगता है कि इस हफ्ते शब्दों का गलत इस्तेमाल कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। सही बात है। और अब आते हैं मकर राशि पर, जिनकी शुरुआत बहुत शानदार थी। हाँ, कहानी में ट्विस्ट। बिल्कुल। उनके लिए हफ्ते का दूसरा भाग 10 से 13 दिसंबर तक चुनौतियों भरा हो सकता है। उन्हें ज्यादा सोचने मतलब ओवर थिंकिंग से बचने को कहा गया है। तो ये तो साफ है कि ये हफ्ता भावनाओं की एक रोलर कोस्टर राइड हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर किसी का हफ्ता मुश्किल भरा दिख रहा है तो क्या उन्हें बस हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना चाहिए, या स्रोत इससे निपटने के कुछ रास्ते भी सुझाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ। स्रोत सिर्फ समस्याएं बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि उनसे निपटने के लिए एक तरह का टूल किट भी देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये उपाय सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने भी ये नोटिस किया, उपाय बहुत ही मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत शांति पर केंद्रित लगते हैं, जैसे संगीत सुनने की सलाह। हाँ, मेष राशि वालों को 11 दिसंबर को और कर्क को 7 दिसंबर को। ये कितना सरल और शक्तिशाली उपाय है। जब बाहर सब कुछ गड़बड़ हो तो अपने अंदर एक शांत जगह बना लो। बिल्कुल। ये दिलचस्प है कि ज्योतिष अब व्यवहारिक जीवन प्रबंधन का एक उपकरण बनता जा रहा है। संगीत सुनना या ध्यान करना, ये तो मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं। तो क्या ज्योतिष अब आध्यात्मिकता और मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक पुल का काम कर रहा है? इन उपायों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। जब बाहरी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में ना हो तो अपनी आंतरिक स्थिति को नियंत्रित करना ही सबसे अच्छा उपाय है। और आध्यात्मिक गतिविधियों पर भी जोर है, लेकिन वो भी बहुत व्यक्तिगत स्तर पर। हाँ, जैसे प्रार्थना करना, ध्यान लगाना या मंदिर जाना। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, कई राशियों को ये सुझाव दिया गया है। ये किसी खास पूजा के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी आस्था से जुड़ने के बारे में है। इसके अलावा कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सलाहें भी हैं, जैसे योजना बनाना। हाँ, मेष, मिथुन और वृश्चिक राशि वालों को अपने कामों की योजना बनाने पर जोर देने को कहा गया है। ये इस सोच को तोड़ता है कि ज्योतिष सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहना सिखाता है। सही बात है। यहाँ साफ कहा जा रहा है कि भाग्य अपनी जगह है, लेकिन आपकी योजना और आपके कर्म ही आपको आगे बढ़ाएंगे। एक सलाह मुझे बहुत पसंद आई, जो वृषभ राशि वालों को दी गई है, चीजों को हल्के में लेना। हाँ, टेक इट इजी वाला अप्रोच। बिल्कुल। 7 और 10 दिसंबर को उन्हें लचीला रहने और हर बात को दिल पर न लेने का सुझाव दिया गया है, जो आज के तनावपूर्ण जीवन में एक बहुत जरूरी कला है। और अंत में सोच समझकर बोलना। ये एक ऐसी सलाह है जो इस हफ्ते कई राशियों के लिए खास तौर पर जरूरी है। लेकिन ये हम सभी पर लागू होती है। एक गलत शब्द अच्छे भले रिश्ते या काम को बिगाड़ सकता है। तो कुल मिलाकर उपाय बहुत सीधे और व्यावहारिक हैं। शांत रहें, योजना बनाएं और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। बिल्कुल। एक ही दिन अलग-अलग राशियों के लिए कितना अलग हो सकता है। चलिए रविवार 7 दिसंबर का ही उदाहरण लेते हैं। ये ज्योतिष का सबसे आकर्षक और सबसे जटिल पहलू है। हफ्ते का पहला ही दिन और भविष्यवाणियों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। ये इस आम धारणा को चुनौती देता है कि किसी एक दिन की ऊर्जा सभी के लिए एक जैसी होती है। 7 दिसंबर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। पहले सकारात्मक पक्ष को देखते हैं। उसी 7 दिसंबर को मेष राशि के लिए कहा गया है कि ये बहुत यादगार दिन होगा और सारे काम पूरे होंगे। कन्या राशि के लिए ये एक एक्शन से भरपूर दिन है।
धनु के लिए अनुकूल दिन है जहां इच्छाएं पूरी होंगी। और मकर के लिए भी ये एक अनुकूल दिन है जहां सकारात्मक विचार रहेंगे। मतलब इन 4 राशियों के लिए हफ्ते की शुरुआत एक शानदार नोट पे हो रही है। वे ऊर्जावान, सफल और आशावादी महसूस कर रही हैं। हाँ, उनके लिए 7 दिसंबर अवसरों का दिन है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। जो उतना चमकीला नहीं है। उसी दिन 7 दिसंबर को वृषभ राशि के लिए कहा गया है कि थोड़ा तनाव हो सकता है। और कर्क राशि के लिए लिखा है कि तनाव के कारण आराम में कमी आ सकती है। मीन राशि के लिए तो साफ तौर पर ये एक तनावपूर्ण दिन हो सकता है। मतलब इन लोगों के लिए रविवार का दिन आराम का नहीं बल्कि चिंता का दिन बनकर आ रहा है। और कुंभ राशि की स्थिति तो और भी चुनौतीपूर्ण है। उनके लिए लिखा है कि प्रेरणा की कमी हो सकती है और धैर्य की परीक्षा हो सकती है। तो सोचिए, एक ही दिन, एक ही ग्रहों की स्थिति, लेकिन अनुभव कितने अलग हैं। एक तरफ जश्न है, सफलता है, और दूसरी तरफ तनाव, प्रेरणा की कमी और धैर्य की परीक्षा। ये भिन्नता ही ये सवाल खड़ा करती है कि ऐसा होता क्यों है? क्या एक दिन की ऊर्जा सार्वभौमिक नहीं होती? हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी है। नहीं, ऊर्जा तो सार्वभौमिक होती है, लेकिन उसे ग्रहण करने वाला हर व्यक्ति अलग है। इसे ऐसे समझिए कि बारिश तो सब पर एक जैसी होती है। लेकिन जिसके पास छाता है वो बच जाता है। बिल्कुल। और जो बिना तैयारी के है वो भीग जाता है। ज्योतिष में हर व्यक्ति की अपनी जन्म कुंडली उसका छाता या उसकी तैयारी होती है। वाह, क्या उदाहरण है। ग्रहों का गोचर बारिश की तरह है, लेकिन आपकी कुंडली ये तय करती है कि वो बारिश आपके लिए फसल उगाएगी या बाढ़ लाएगी। 7 दिसंबर का ये उदाहरण इसी बात का सटीक प्रमाण है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इस हफ्ते का सार क्या है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये हफ्ता हमें संतुलन साधना सिखा रहा है। हाँ, कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे, उनका जश्न मनाएं और उनका पूरा उपयोग करें। और कुछ दिन मुश्किल होंगे, उनमें धैर्य और योजना से काम लें। बिल्कुल। और लगभग सभी के लिए एक संदेश आम है। मुश्किल समय में अपनी आंतरिक शांति पर काम करना ज्यादा फायदेमंद है। हाँ, चाहे वो संगीत सुनकर हो, प्रार्थना करके हो, या बस चीजों को हल्के में लेकर। शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और स्रोत के अंत में कही गई एक बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, उसमें लिखा है, ग्रह दिशा दिखाते हैं, लेकिन आपके काम हमेशा आपकी मंजिल तय करते हैं। ये पंक्ति ये बहुत शक्तिशाली है। हाँ, ये हमें याद दिलाती है कि भविष्यवाणियां एक नक्शे की तरह हैं। वो आपको संभावित रास्ते, अच्छी सड़कें और गड्ढे बता सकती हैं, लेकिन गाड़ी आपको ही चलानी है। मंजिल पर पहुंचना आपके कर्म, आपके प्रयास और आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। हम अपने जीवन के निष्क्रिय दर्शक नहीं बल्कि सक्रिय निर्माता हैं। ये एक बहुत ही मजबूत विचार है। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जाते हैं। जरूर। इस विश्लेषण में हमने देखा कि बुरे दिनों के लिए धैर्य और योजना बनाने की सलाह दी गई है। सोचने वाली बात यह है कि अगर इसी स्तर की सचेत योजना और धैर्य को हम अपने अच्छे दिनों में भी लागू करें, तो क्या हम उन सकारात्मक परिणामों को कई गुना बढ़ा नहीं सकते? ये एक बेहतरीन सवाल है। शायद असली सफलता का राज यही है, सिर्फ मुश्किल समय में ही नहीं बल्कि अच्छे समय में भी उतने ही जागरूक और प्रयासरत रहना। क्योंकि जैसा कहते हैं, सफलता तब होती है जब तैयारी का अवसर से मिलन होता है। और तैयारी किसी खास दिन का इंतजार नहीं करती। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। स्रोत से ली गई पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आपका दिन शुभ हो, खुशी और शांति से भरा हो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई भविष्यवाणी के साथ। तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। The zodiac forecasts provided by +1 are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.